एनसीपी विधायक दीपक प्रहलाद किस पवार की तरफ हैं, आइए देखते हैं। हेलो, दीपक प्रहलाद जी, मीनू बात कर रही हूँ TV9 भारतवर्ष से। हेलो, आवाज आ रही है सर? हेलो सर, अभी हाँ सर, अभी बस आपका रिएक्शन नहीं, बस एक सवाल पूछना था छोटा सा। सर सवाल नहीं, रिएक्शन नहीं है सर, बस एक सवाल पूछना है छोटा सा कि आप अजीत पवार के समर्थन में हैं या फिर शरद पवार के समर्थन में हैं? अजीत पवार के समर्थन में हैं। हाँ। ठीक है सर। तो देखिए, कुल मिलाकर जब विधायकों से बातचीत करने की कोशिश की जा रही है, वो 30 विधायक जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो अजीत पवार के साथ हैं, विधायक पत्ते खोलने के लिए तैयार नहीं हैं अपने। महेश तापसे प्रवक्ता हैं एनसीपी के, अब ये कहना पड़ेगा कि शरद पवार गुट के हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। शिवम त्यागी राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, वो थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। संदीप सोनवलकर वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, और मेरे सहयोगी गौरव अग्रवाल भी मुझे नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले महेश तापसे जी, जो कि एनसीपी के प्रवक्ता हैं। महेश जी, क्या आपको तस्वीर उभरती हुई नजर आ रही है? क्योंकि दोनों ही गुट अपना अपना दम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अजीत पवार की पूरी कोशिश है कि वो ये साबित कर दें कि असली एनसीपी और असली एनसीपी के नेता वही हैं। देखिए, दोनों गुट को अपनी शक्ति दिखाने की जरूरत नहीं है। हमें पता है अपनी शक्ति क्या है। हमारी शक्ति पवार साहब है, जिन्होंने इस शक्ति को छोड़ के अदृश्य शक्ति मतलब भाजपा के साथ हाथ मिलाया। उन्हें अपनी ताकत दिखाने की आवश्यकता है, और हमारी पूरी शुभकामनाएं दादा और उन सभी मंत्रियों के साथ है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पूरी महाराष्ट्र की जनता, कार्यकर्ता, तालुका अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और बहुत सारे विधायक और सांसद ये पवार साहब के साथ है। नहीं महेश जी, लेकिन पार्टी में अंदर ही अंदर इतना बड़ा असंतोष पनप रहा था, उसकी भनक तक नहीं लगी आप लोगों को? पॉलिटिकल पार्टी आइडियोलॉजी पे चलती है। हमारी आइडियोलॉजी बीजेपी से विभक्त है। 2014 में भी हमको ऑफर थी, हमने उनके साथ नहीं गए। 2019 में भी हमको ऑफर थी, हम बीजेपी के साथ नहीं गए। और 2024 के चुनाव के दृष्टिकोण से देश में एक विपक्ष का बहुत बड़ा मोर्चा, महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी का गठबंधन, ये पवार साहब के नेतृत्व में बढ़ रहा है। और इसीलिए जो बड़ी चीज है उस पर हम फोकस करके हुए आज। ठीक है, कुछ 9 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ग्रहण की है, उनको हमारी शुभकामनाएं, लेकिन ये पार्टी का डिसीजन नहीं है। पार्टी का डिसीजन जनता को। तापसे जी, प्रफुल्ल पटेल को आपने सुना होगा, वो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं एमवीए का ये जो गठबंधन था ना, जिस तरह से एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना साथ आए सरकार बनाने के लिए, वो कह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ बीजेपी से दुश्मनी निकालने का गठबंधन था, ये नेचुरल अलायंस नहीं था। यानी गुस्सा कहीं ना कहीं बहुत पहले से पनप रहा था। देखिए, प्रफुल्ल पटेल जी पार्टी के उपाध्यक्ष थे, कुछ दिन पहले वो कार्यकारी अध्यक्ष बने। लेकिन कार्यकारी अध्यक्ष का दर्जा ये अध्यक्ष के ऊपर नहीं होता। कल उन्होंने साफ किया कि पवार साहब ही अध्यक्ष हैं, वो पवार साहब को ही अध्यक्ष मानते हैं। तो अब कोई भी हायरार्की है किसी ऑर्गेनाइजेशन की, उस ऑफिस की हायरार्की में या उस ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की में सर्वोच्च अधिकार को है तो अध्यक्ष को है, और अध्यक्ष हमारे शरद चंद्र पवार साहब है। ठीक है, पवार साहब ने ये देखिए, अभी तो दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं। आपने किया, उधर तो दफ्तर खोलने की आज तैयारी है। हमारे साथ राजीव जुड़े हुए। राजीव, जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, आज एक स्थिति बहुत साफ नजर आ रही है। राजीव, आप सुन रहे हो अगर मेरी आवाज? एक स्थिति बहुत दिख रही है साफ कि अजित पवार आज नए दफ्तर का उद्घाटन करेंगे और अपने गुट की, जो पार्टी का जो अपना गुट है, उसको वहीं से ऑपरेट करेंगे। मतलब ये तो बहुत स्पष्ट हो गया कि अब दफ्तर भी अलग होंगे, अब नेता भी अलग होंगे, और कुर्सी पर अपने अपने दावे होंगे। बिल्कुल, देखिए, जब पहले दिन अजीत पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी और उन्होंने कहा था कि एनसीपी उनकी है और वो एनसीपी के तमाम कार्यकर्ता, विधायक उनके साथ में हैं। उसके बाद पहले दिन जो एनसीपी का पुराना दफ्तर है बेलाट पियर, महेश तपासे जी प्रवक्ता हैं, वो भी उसी दफ्तर में मौजूद थे। हजारों कार्यकर्ताओं की भीड़ जमा हो गई थी, क्योंकि ये अंदेशा था कि जो अजीत पवार के समर्थक है वो पार्टी दफ्तर पहुंच सकते हैं और कब्जा हो सकता है, जिस तरह से हमने शिंदे और उद्धव ठाकरे के समय देखा था। लेकिन यहाँ पर अजीत पवार ने अपना खुद का एनसीपी का एक कार्यालय खोला है। मंत्रालय के ठीक सामने A5 बंगला है, जो कि सरकारी बंगला है। इसी बंगले में पार्टी का दफ्तर है, जिसका उद्घाटन लगभग 1 से 1:30 बजे के करीब अजीत पवार खुद अपने हाथों से करेंगे।